हो गया ना, अभी तो नहीं लगा, आज के बाद पता चलेगा। चल हो गया। हेलो, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, बहुत दिन से मैं ना अपने किचन की रेसिपी का जरा सी भी वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी। रीजन था कि घर में काम लगा हुआ था और डुगू की तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो जैसे तैसे मैं खाना ऐसे बस बना रही थी। कैसे हम लोग का जो खाना निवाला होता है ना, वो कैसे भी जा रहा था, बहुत कष्ट से मत पूछिए। कभी दाल चावल बन रहे हैं तो सब्जी नहीं बन रही थी, कभी सब्जी बन रही थी तो दाल मैं नहीं बना रही थी। तो आज ना मुझे मन कर रहा था क्यों ना आज मैं अपने किचन की रेसिपी आपके साथ शेयर करूं। कुछ खास तो नहीं बना रही हूँ किचन में, अभी मैं किचन में ही वॉक कर रही हूँ। तो किचन में आज मैं बनाने जा रही हूँ भिंडी की सब्जी, जो बहुत ही डिफरेंट है, खाने का बिल्कुल मूड नहीं कर रहा है। लेकिन इसकी जो सब्जी है ना, कुछ अलग तरीके से मैं बनाने वाली हूँ, जिससे कि थोड़ा अच्छा लगे, खासा लगे खाने में। और दूसरी तरफ मैं यहाँ बना रही हूँ, एनी गेस करो क्या बना रही हूँ मैं? अभी दिखा देती हूँ, यानी कि खीर बना रही हूँ। सिंपल सा खीर, और भी पता है कैसे का खीर। हमने तो हमेशा बस चीनी का खीर खाया है, और आज ना मैं आपको खिलाती हूँ गुड़ का खीर, बहुत ही यम्मी और टेस्टी। तो मैंने ऑलरेडी जो देहाती गुड़ जो होता है ना, ये देखो मैं भी दिखाती हूँ। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ना ये। इसकी खुशबू मानो गांव में ले जाकर मुझे छोड़ दे रही है, ऐसा लग रहा है। तो भी मैं जब मायके गई थी तो मम्मा वहां से ना देहाती गुड़ खरीदी थी, तो वो गुड़ मुझे दी है। और इतना ही बस मैं डालूंगी, ज्यादा मीठा नहीं बनाऊंगी, क्योंकि खीर वाला बोर रहती हूँ खा खा करना। और वैसे मुझे खीर ना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन डुगू के पापा को बहुत ज्यादा पसंद है। और डुगू के पापा दोनों ही मस्ती कर रहे हैं। अभी मैं किचन में कुछ खाना बना रही हूँ और सोच रही हूँ जब तक डुगू शांत है तब तक मैं फटाफट से किचन में अपना काम फिनिश कर देती हूँ। उसके बाद तो मुझे और सारे काम है, डुगू की दवाइयां भी देना है। और दवाई के नाम पर याद आया, दवा का शीशी जैसी मैं सामने रखती हूँ ना, उसका रोना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि वो दोनों क्या कर रहे हैं मस्ती। ये देखिए क्या हो रहा है, दो गेम खेल रहे हैं। आपको कितना गर्मी लगता है इन्हें टाइम बस, तो डुगू खेला रहे हैं हम। तो ये देखिए डुगू कौन सा गेम खेल रहा है, बबल्स गेम, हमेशा खेलते रहता है ये, और शायद इसे इसको अच्छा भी लगता है। तो फिलहाल अभी ये भी हाथ में मोबाइल पकड़े हुए कुछ काम कर रहे होंगे, और मैं फटाफट से किचन में वो खाना भी ना वो तैयारी कर लेती हूँ। और खीर के साथ ना अभी भिंडी की हल्की सी फ्राई सब्जी हो जाएगी, और साथ में बना दूंगी इसके लिए पूरी, या फिर क्या खाइएगा, पूरी या फिर सादा रोटी बना दो, कुछ भी, मतलब कुछ भी खा लेंगे। इनको पता है कि फरमाइशी करूंगा तो मिलेगा नहीं, क्योंकि अभी डुगू रात काफी हो चुकी है, अभी 8 o'clock हो चुके हैं। और आपको पता है घर में छोटे से बेबी होते हैं ना, उसको केयर करना कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो मैं फटाफट से ये खाना रेसिपी बना ले रही हूँ, और प्लीज आप सब देख के बताना कैसी मेरी खुरखुरी मतलब खरखर बनी है भिंडी या नहीं। अभी से मसाले में डालने वाली हूँ, और दूसरी तरफ ये मेरा खीर जो भी है ये पक रहा है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, आप सब तक खुशबू जा रही है या नहीं ये जरूर मुझे बता देना, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन कौन से व्यूअर्स मुझे मेरे वीडियोज को वॉच करते हैं। लेकिन जो लोग कमेंट करते हैं मुझे पता चल जाता है कि हाँ वो लोग मेरी वीडियोज को वॉच कर रहे हैं। तो मसाले में पीस के यहाँ पे रखी हूँ, तभी मैं मसाला डाल देती हूँ। ये सुबह का टाइम का था, जो मुझे अचानक से डिसीजन लेना पड़ा कि मैंने वैक्सीन नहीं लिया है। तो फिर मैं आ गई थी सरकारी अस्पताल में वैक्सीन लेने के लिए। फ़र्स्ट टाइम ना मुझे बहुत डर लग रहा था कि पता ना कैसा रिएक्ट होगा, मैं बहुत डरी हुई थी। लेकिन थोड़ा सा दर्द हुआ, लेकिन मैं वो दर्द बयान नहीं कर पा रही हूँ। और बहुत सारे लोग वैक्सीनेशन लेने भी आ रहे थे, और कुछ लोग कह रहे थे कि आप बहुत लेट से वैक्सीन ले रहे हो। तो मैं बोली कि नहीं, छोटा सा बेबी इसलिए मैं नहीं ले रही थी। और ये बाजू पे जब मैं रगड़ रही थी तो यहाँ पे डॉक्टर ने बोला कि नहीं इसे रगड़िए मत। फिर मैं वहाँ से वैक्सीन लेने के बाद ना आ गई थी। तो सोची कि जब मैं इतना दूर आ ही गई हूँ वैक्सीनेशन लेने के लिए वैक्सीन, तो क्यों ना अब थोड़ा सा मॉल में चल जाती हूँ, क्योंकि घर का कुछ राशन सामान जो था ना वो ख़त्म हो गया था, और राशन लेना ही बहुत ज़रूरी है।
तो राशन में ना तो कभी कभी डुगू ना मैगी अच्छा से खा लेता है, क्योंकि अभी उसका तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और फिर यहाँ पे ना मैं बिस्किट वगैरह चेक कर रही थी। मैं इनसे फिर पूछी कि क्या क्या है, तो वे बोले कि कोई बात नहीं, आप इसमें सामान रख लो। और फिर मैं यहाँ पे चेक कर रही थी कि मुझे क्या क्या लेना है। और डुगू के पापा मुझसे कह रहे थे कि जो भी लेना है ले लो, फिर पता ना चले कि लेट हो जाए। तो मुझे यहाँ पे ना घर के राशन में चीनी भी नहीं थी, चीनी और बादाम दाना भी नहीं था, तो फिर मैं वो भी खरीदी। और डुगू के लिए ना जॉनसन बेबी पाउडर भी ख़त्म हो गया था। फिर मैं बोली कि वो भी ले लेती हूँ, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। और अभी समर सीजन चल रहा है ना, तो पाउडर 2-3 टाइम लग रहा है, जिससे कि पाउडर ख़त्म होते जा रहे थे। तो फिर मैं बोली कि स्पेशल मैं थोड़ी एक चीज़ के लिए बाहर मार्केट में जाऊँगी, जब आई हूँ तो पूरा शॉपिंग ही कर लेती हूँ। और वैसे भी थोड़ा थोड़ा मेरे हाथ में दर्द शुरू हो गया था, और वैक्सीन लेने के बाद लोग कहते हैं फीवर वगैरह आ जाता है। तो फ़िलहाल देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बन ठन एकदम आपके सामने हूँ, शॉपिंग भी कर रही हूँ। लेकिन 12 घंटे के बाद असर दिख जाता है। तो कुछ सामान यहाँ पे थी, तो फिर मैं सारे सामान लेकर आ गई काउंटर पे। क्या काम करने गए थे और क्या हो रहा है, और अभी हम लोग जिस दुकान के पास खड़े हैं हम लोग तीनों कोई, और पानी में पूरी तरह से भीग गए हैं। हाँ सर, बहुत पानी गिर रहा है और बहुत तेज बारिश हो रही है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। सुबह इतना अच्छा धूप किया था, तो हम लोग को लगा ना कि बारिश नहीं होगी, लेकिन जैसे ही हम लोग गए मार्केट में और इनका चश्मा जैसे ही हमने लिया और वहाँ से जैसे ही वो निकले थे, तुरंत बारिश शुरू हो चुकी थी। और इतनी तेज बारिश हो रही है कि हम लोग पूरी तरह से फंस गए हैं। सो गाइज, अभी आपने देखा कि हमने वैक्सीन वगैरह भी ले लिया है, और थोड़ा हम लोग मार्केट चले गए थे, क्योंकि राशन घर का खत्म हो गया था। कुछ राशन था, और जो बहुत जरूरी है मैं वही खरीदी थी, क्योंकि अभी थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम चल रहा है, क्या बताऊं। और मेरा हाथ जो है ना उठ नहीं रहा है, और डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि ऐसा कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। सब कोई कहते हैं वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, लेकिन छोटा सा बेबी है ना, तो रेस्ट कहाँ से मिलेगा। ये देखिए कैसे बोल रहे हैं, डांट रहा है आप सबको। मतलब इसे कहने का अर्थ यह है कि ये कह रहा है कि मम्मी को डिस्टर्ब नहीं करो, क्योंकि इसे पता है ना आपको कि जब डुगू के पापा मुझे डांटते उठते रहते हैं ना, तो ये एनी टाइम मेरा पक्ष लेता है और चिल्लाते रहता है, डुगू बाहर नहीं बेटा, बाहर नहीं। देखिए पापा क्या कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं किचन में खड़ा होकर क्या काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है। इनको तो एनी टाइम गर्मी लगा रहता है। ये देखिए बात है ना कि अब आप आए वैक्सीन लेके, तो शरीर में चाहिए ना कुछ ताकत, तो उसी क्या की व्यवस्था में लगे हुए अनार निकाल रहे हैं। ओह माय गॉड, इतना ख्याल करने वाले पति सबको थोड़े मिलते हैं। तो हम अपनी व्यवस्था में, हम अपना व्यवस्था में नहीं है। ओह, तो मतलब हमारी व्यवस्था में ये लगे हुए हैं, जिससे कि थोड़ा एनर्जी रहे। और आपको पता है वैक्सीन लेने के बाद थोड़ा आपको रेस्ट भी चाहिए, और साथ में खाने में कुछ डिफरेंट मतलब खाना चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर का प्रोटीन बना रहे। और कुछ राशन लाए हैं, वो दिखाते क्या क्या राशन में लेकर आए हैं। और आने के बाद ना तुरंत हम कपड़ा खोल देते, क्योंकि कपड़ा यहाँ पे ना पूरा गीला हो गया था। बाहर बारिश कितनी तेज चल रही थी, और हम डर गए थे कि कहीं हमारा कुछ सामान बाहर कपड़ा वगैरह भीग न जाए, लेकिन जिसका डर था वो रह गया। और बाहर कपड़े ना, सूखे हुए कपड़े दोबारा से भीग गए हैं। अभी फिलहाल हल्की हल्की धूप है, तो धूप में भी कपड़ा सूख रहा है, लेकिन मौसम फिर चेंज कर रहा है। हो सकता है 1-2 घंटे में फिर से बारिश आ जाए। और ये देखिए डुगू मेरा चप्पल उठाए कहाँ फेंकने जा रहा है। कहाँ बेटा, जहां भी दिख जाए पानी बस शुरू हो जाना है इसको लेकर फेंकने के लिए। तो अभी सामान भी निकालना है। डुगू को देखिएगा, कपड़े ज्यादा गीले हो गए थे, इसलिए मैं फटाफट से वीडियो उस टाइम शूट नहीं कर पाई, और आने के बाद फटाक से मैं कपड़े चेंज कर ली, क्योंकि इससे प्रॉब्लम भी हो सकता है। और ये देखिए राशन का सामान मत पूछिए, इतना महंगाई बढ़ गया है ना कि कुछ भी खरीदने का मन नहीं कर रहा है। और आप तेल का दाम सुनोगे तो कहोगे पता नहीं कैसे ये फैमिली, छोटी फैमिली में मतलब कैसे चलेगा घर, समझ में नहीं आता है। और ये फॉर्चून भी खत्म हो गया था, और हम 1-2 मंथ से फॉर्चून तेल नहीं खरीद रहे थे, क्योंकि जो ज्यादा जरूरी था मैं वही सामान ली हूँ। और यहाँ पे ये तेल भी खत्म हो गया था सलोनी, तो ये भी तेल मैं ले ली, क्योंकि जल्दी जाती नहीं हूँ बाहर। और आप सब जानते हो ना कि मैं बहुत दूर रहती हूँ मार्केट से। और 2 पीस मैंने मैगी भी खरीदा, क्योंकि डुगू कभी कभी खाने को जिद भी करता है।
और गुड डे बिस्किट। अभी पहले से ना डुग्गू थोड़ा थोड़ा खाना सीख लिया है, लेकिन अभी उसका तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए अभी वो ढंग से नहीं खा रहा है, लेकिन फिर भी लेके रखे रहती हूँ, कब उसको मन कर दे खाने के लिए। लाल वाला चना भी खरीद लिए हैं, चना और नहीं सॉरी लाल वाला बादाम भी खरीदे हैं। चना और बादाम ये मिक्स करके इनको सुबह सुबह अच्छा लगता है खाने में। डुग्गू का एक चीज और था, जॉनसन्स बेबी पाउडर। ये डुग्गू खत्म हो गया था और गर्मी का मौसम चल रहा है ना, तो ज्यादा पाउडर खपत हो रहे हैं, क्योंकि दोनों तीनों टाइम ना मैं डुग्गू को पाउडर में नहला ही देती हूँ, मतलब उसे अपने उसके बॉडी में लगा देती हूँ, जिससे कुछ थोड़ा सा रिलैक्स फील हो। और चीनी भी घर में नहीं था, चीनी भी लगभग खत्म हो गया था, तो मैंने हाफ केजी चीनी भी खरीदा है। और गर्मी के मौसम में सत्तू घर पे ना रहे तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि बहुत दिक्कत होता है सत्तू बिना, क्योंकि आपको लिट्टी भी खाना होगा तो सत्तू जरूरत है, और सत्तू घोर के पीने में भी ज्यादा अच्छा लगता है। तो बस अब क्या, बस इतना सारा ही सामान मैं खरीदी हूँ। और पता है आपका इतना सामान का कॉस्ट भी बहुत महंगा हो गया है, मैं क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा कैसे मैं आपको बयां करूं। इतना सही मैं सामान खरीदी हूँ। और बस वहां से आने के बाद थोड़ा ये मेरा हाथ ना एकदम काम नहीं कर रहा, बहुत दर्द दे रहा है, पता नहीं कल क्या होगा। तो बस आप सब भगवान से प्रे कीजिएगा कि मेरा हाथ काम करना मतलब शुरू करे, क्योंकि डर लगता है, क्योंकि डुग्गू को संभालना है, घर भी संभालना है, और ये घर पे तो रहते नहीं है, प्रॉब्लम हो जाता है। तो आई होप गाइज आज का यह ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हमें ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।